स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एसडीएलसी मॉडल्स। पिछले लेक्चर में हमने एसडीएलसी को समझा और फिर एसडीएलसी मॉडल्स को समझा। आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि प्रॉपर्ली कि एसडीएलसी मॉडल्स कैसे होते हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो उसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग अप्रोच ही होती है, तो आज हम उन्हीं को डिटेल्स में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या था, वाटरफॉल मॉडल आता है। ये सबसे पुराना क्लासिकल मॉडल है। इसमें काम जो है वो लीनियर चलता है, मतलब जब तक एक फेस आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक आप दूसरे फेस पर नहीं जान सकते। यानी कि रिक्वायरमेंट्स अगर आपका फेज़ ख़त्म नहीं हुआ तो आप दूसरे डिज़ाइन फेज़ पे नहीं जा सकते। जैसे वाटरफॉल हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, वैसे ही इसमें पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। अगर बीच में आपकी रिक्वायरमेंट बदल गई, सपोज़ हमें कुछ और रिक्वायरमेंट आ गई क्लाइंट की तरफ से कि मुझे एप्लीकेशन में कुछ और चाहिए, तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो फेल हो जाता है, क्योंकि हम इसमें स्टेप बैक नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरल मॉडल। ये मॉडल बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करता है और इसमें हम लूप्स में काम करते हैं। हर लूप के बाद हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। ये बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जहाँ पे पैसा और रिस्क दोनों ज़्यादा हो, इसमें प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग और एवेल्यूएशन के चारों फेसेस स्पाइरल की तरह घूमते रहते हैं। ठीक है, ये लार्ज प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मार्वल या किसी बड़ी एक्शन मूवी की शूटिंग चल रही है, तो हमारा रियल लाइफ लॉजिक क्या होगा। हर सीन से पहले डायरेक्टर चेक करेगा कि क्या बजट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्या स्टंट रिस्की है। अगर स्टंट हमारा रिस्की है तो वो पहले उसका डमी शूट करेगा, यानी कि उसका प्रोटोटाइप शूट करेगा ताकि मेन एक्टर को चोट ना लगे। जहाँ रिस्क और पैसा ज़्यादा हो वहाँ स्पाइरल बेस्ट है, क्योंकि ये हर स्टेज पर रिस्क एनालाइज करता है। नेक्स्ट इज़ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट को खुद नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए। ऐसे में प्रोटोटाइपिंग मॉडल काम आता है। इसमें क्या होता है, असली सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। फिर हम यूज़र से फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे यूज़र फीडबैक जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारा क्लाइंट होता है उस प्रोटोटाइप को देखता है और अपना फीडबैक देता है। ये जहाँ रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसमें बार बार बदलाव करने से जो प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप। नेक्स्ट इज़ एजाइल मॉडल। आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एजाइल ही चलता है। ये रिजिड नहीं है बट फ्लेक्सिबल है। इसमें हम कस्टमर के प्रोसेस का पार्ट रखते हैं। हर 2-4 वीक में हम एक स्प्रिंट कंप्लीट करते हैं और सॉफ्टवेयर का एक छोटा पीस डिलीवर करते हैं। इसमें हम स्प्रिंट्स में काम करते हैं और हर एक स्प्रिंट 2 से 4 वीक्स का होता है। अगर रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं तो एजाइल यूज़ ईज़िली हैंडल कर लेता है, और अगर नहीं करता है तो उसे एजाइल हैंडल नहीं कर पाता है। सो कंक्लूजन, जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ये रिजिड नहीं है बट फ्लेक्सिबल है, और इसमें जो हमारी डिलीवरी है वो फास्ट होती है। इसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है और हाईली फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट इज़ हमारा इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल क्या होता है, इसमें हम पूरे सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बनाते हैं। पहले एक बेसिक वर्जन बनाते हैं, फिर फीडबैक लेकर उसे पॉलिश करते हैं। तो इसमें रिपीटेड साइकिल्स होती है। यहाँ सॉफ्टवेयर को पार्ट्स या चंक्स में बनाया जाता है, पहले पार्ट ए फिर पार्ट बी। इसकी एडवांटेजेस होती है, एक ही वर्किंग प्रोडक्ट मिल जाता है आपको शुरुआत में, भले ही वो छोटा हो। तो इसमें बस ये है एडवांटेज कि आपको स्टार्टिंग में ही एक वर्किंग प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बेशक वो छोटा ही हो, ठीक है। ये
बेस्ट फॉर इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो उसके लिए ये सही होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक राइटर जब बुक लिखता है तो पहले वो एक रफ़ ड्राफ्ट लिखता है, फिर उसे पढ़कर गलतियाँ निकालता है और सेकंड ड्राफ्ट लिखता है, उसे इटरेशन 2 कहते हैं। ऐसे ही 3-4 बार पॉलिश करने के बाद फाइनल बुक रेडी होती है। इसमें हर साइकिल में प्रोडक्ट बेहतर होता जाता है। ये होता है हमारा इटरेटिव मॉडल। नेक्स्ट इज़ वी मॉडल। वी मॉडल का मतलब है कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग साथ साथ चलती है। लेफ़्ट साइड पे हमारा वेरिफिकेशन होता है जिसमें रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन चेक करना आता है, और राइट साइड पर हमारा वैलिडेशन होता है जिसमें यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग आती है। इसमें मेन फोकस है अर्ली डिटेक्शन ऑफ बग्स। जितनी जल्दी हमने गलती पकड़ ली उतना हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, इसका रियल लाइफ लॉजिक, सपोज़ आपको दवाई बनाने का एक प्रोसेस देते हैं। जब दवाई की लैब में टेस्टिंग चल रही होती है यानी वेरिफिकेशन चल रही होगी, तभी साइड बाय साइड ये भी प्लान किया जाता है कि जब ये मार्केट में जाएगी तो पेशेंट पर इसका वैलिडेशन कैसे चेक करेंगे। तो गलती की जो गुंजाइश होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो हर डेवलपमेंट स्टेज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग स्टेज पहले से ही रेडी होता है। ये हमारा कंपैरिजन हो गया। वाटरफॉल लीनियर मॉडल है और रिजिड मॉडल है। ठीक है, और सिंपल एंड फिक्स्ड कह सकते हैं। स्पाइरल हमारा रिस्क बेस्ड है और कॉस्टली होता है। प्रोटोटाइप में हम यूज़र से फीडबैक लेते हैं, फिर प्रोटोटाइप बनाते हैं। एजाइल हमारा फ्लेक्सिबल और फास्ट मॉडल है। इटरेटिव में हम रिपीटेड साइकिल करते हैं, और वी मॉडल जो है वो टेस्टिंग फोकस्ड होता है। अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स फिक्स हैं तो वाटरफॉल, अगर रिस्क ज़्यादा है तो स्पाइरल मॉडल, अगर कस्टमर की डिमांड बदलती रहती हैं तो एजाइल मॉडल, और अगर आपको रिपीटेड साइकिल्स हैं इटरेटिव मॉडल, और अगर टेस्टिंग फोकस है तो वी मॉडल। So this is the comparison between the SDLC model. That's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.